Hello everyone, welcome to Innovate Mentor. So today I am going to talk about our next topic means our next phytohormone, that is trigolactone. If you have not seen the last videos of phytohormones, so please go and watch because I have discussed at least 4 to 5 phytohormones before also. So please go and watch. Now today we are going to talk about trigolactone hormones, where I am going to talk, that is discovery part, introduction part and their biosynthesis part of trigolactone. Okay. So strigolactone, which occurs in about 80% of plant species, are a group of terpenoid lactones. अगर हम बात करें तो हमारे पास स्ट्रिगोलैक्टोन जो है ये अकर करता है कम से कम 80% ऑफ द प्लांट में की स्पीसीज में देखने को हमें मिलता है, अगर करता है। और ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? टर्पेनॉइड लैक्टोन्स ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं था, आगे हम डिस्कवरी की पार्ट बात करेंगे। तो टर्पेनॉइड लैक्टोन्स ओरिजिनली डिस्कवर्ड एज अ होस्ट डिराइव्ड जर्मिनेशन स्टिमुलेंट्स फॉर द रूट पैरासाइट प्लांट्स। क्या बताया जाए कि टर्पेनॉइड लैक्टोन्स जो होते हैं, अगर ओरिजिनली इनको देखा जाए, इनकी डिस्कवरिंग जो थी उसे होस्ट डिराइव्ड जर्मिनेशन के फॉर्म में देखा गया था, जो कि क्या करते हैं, किस चीज़ का काम करते हैं? स्टिमुलेंट्स फॉर द रूट पैरासिटिक प्लांट। रूट पैरासिटिक प्लांट्स के स्टिमुलेशन के लिए क्या करते हैं? हेल्प आउट करते हैं। सच एज अ विचवीड्स दैट इज एंड द ब्रूम रेप्स। तो ये आपके क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल दे दिए गए हैं इनके, तो इनके लिए इनके रूट की पैरासाइट प्लांट्स की रूट के लिए क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट्स की तरह होते हैं। सम प्लांट्स दैट आर पैरासाइट ऑन अदर प्लांट हैव स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ देयर सीड्स विच वन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द रूट्स ऑफ द सुटेबल होस्ट प्लांट। जैसा आप सबको पता भी है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं दैट आर पैरासाइट, जो क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं किसी और प्लांट के ऊपर। हैव स्टिमुलेट जर्मिनेशन फॉर देयर सीड, मतलब अपने सीड की जर्मिनेशन के लिए पूरा स्टिमुलेट करते हैं। विच इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द रूट इन सुटेबल होस्ट प्लांट, मतलब कि उस प्लांट की जो प्रॉक्सिमिटी होती है वो क्लोज रिलेशनशिप होता है किसके साथ? किसी सुटेबल होस्ट प्लांट के लिए। स्ट्रिगोलैक्टोन्स वर डिस्कवर्ड इन अ रूट एक्सट्यूड्स ड्यू टू दिस अवेलेबिलिटी टू स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ द सीड ऑफ द पैरासिटिक प्लांट दैट इज ट्रिगा, दैट इज विचवीड। तो यहाँ पे स्ट्रिगोलैक्टोन्स जो है वो डिस्कवर किया था किसी रूट के एक्सट्यूड्स में ड्यू टू देयर एबिलिटी, इसी एबिलिटी के कारण टू स्टिमुलेट द जर्मिनेशन ऑफ द सीड ऑफ द पैरासाइट प्लांट, क्योंकि देखा गया इसकी जो स्टिमुलेशन है वो क्या कहते हैं? पैरासिटिक प्लांट जैसे स्ट्रिगा हो गया, उसकी जर्मिनेशन के लिए, उसकी सीड की जर्मिनेशन के लिए स्टिमुलेट कर रहा था। तो यहाँ पे हमने इसकी डिस्कवरी पार्ट देखी, तो यहाँ से इसकी डिस्कवरी पार्ट देखी गई। तो सीधी सी बात याद रखना है कि ये रूट पैरासाइट प्लांट्स के रूप में हमें देखने को मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं स्ट्रिगोलैक्टोन की बायोसिंथेसिस की बात करते हैं। तो स्ट्रिगोलैक्टोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द कैरोटिनॉइड प्रिकर्सर्स इन प्लास्टिड्स इन अ पाथवे दैट इज कंजर्व टू बी सिंथेसाइज्ड इन अ इंटरमीडिएट carlactone, beyond which strigolactone biosynthesis discoveries in a species specific manner। अगर देखा जाए तो स्ट्रिगोलैक्टोन जो हुआ है वो कैरोटिनॉइड प्रिकर्सर्स के फॉर्म में प्लास्टिड्स के अंदर हमें देखने, प्लास्टिड पाथवे के अंदर हमको देखने को मिला, दैट इज कंजर्व अप टू द सिंथेसिस ऑफ द इंटरमीडिएट कार्लैक्टोन। जहाँ पर इंटरमीडिएट कार्लैक्टोन की सिंथेसिस हो रही थी वहाँ पे इसको कंजर्व करके रखा गया था। बियॉन्ड विच स्ट्रिगोलैक्टोन बायोसिंथेसिस डाइवर्स इन स्पीसीज स्पेसिफिक मैनर। बहुत उसके बाद देखने को मिला कि बायोसिंथेसिस में हमको देखने को मिला स्ट्रिगोलैक्टोन जो कि स्पेसिफिक मैनर में किसी स्पीसीज के अंदर देखने को मिला, डाइवर्जिंग फॉर्म में देखने को मिला। ऑल ट्रांस बी कैरोटीन इज आइसोमराइज्ड ऑफ अ 9-cis बी कैरोटीन by a B carotene isomer। 9-cis B carotene is cleaved and carotenoid cleavage deoxygenases to produce the कार्लैक्टोन। द फाइनल स्टेज ऑफ द स्ट्रिगोलैक्टोन एंड सिग्नलिंग ऑकर्स इन अ साइटोसोल। अभी हम लोग देखेंगे एक डायग्रामेटिक थ्रू के थ्रू आप देखेंगे तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा कि इसका किस तरीके से बायोसिंथेसिस पार्ट कवर अप किया गया है। तो देखते हैं स्ट्रिगोलैक्टोन एंड एबीए आर कैरोटिनॉइड्स डिराइव्ड प्लांट हार्मोन। अगर देखिए तो हमारे पास एक स्ट्रिगोलैक्टोन तो है ही है, साथ ही साथ हमारे पास कैरोटिनॉइड्स है जो कि क्या है? एक प्लांट डिराइव्ड प्लांट हार्मोन देखने को मिलता है हमको। अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो पार्ट काम करेंगे, एक प्लास्टिड की पार्ट में, एक दूसरा हमारे पास साइटोसॉल काम करता है। ठीक है, बायोसिंथेसिस की पार्ट हमारे पास जैसे बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन किस में कन्वर्ट होता है? 9-cis बीटा कैरोटीन में कन्वर्ट होता है, फिर ये कैरोटिनॉल में कन्वर्ट होता है, फिर कैरोटिनॉल से कार्लैक्टोन में कन्वर्ट होता है। तो ये सारी प्रोसेस जो करी बीटा कैरोटीन से लेकर के कार्लैक्टोन, तो जिसकी प्रोसेस चली है ये कहाँ चलती है? ये प्लास्टिड्स के अंदर चलती है। उसके बाद ये कार्लैक्टोन जो होता है ये कन्वर्ट होता है साइटोक्रोम P450 मैक्स 1 के प्रेजेंस में, ये कन्वर्ट हो जाता है 5-deoxy स्ट्रिगो में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर 5-deoxy
स्ट्रिगो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अदर स्ट्रिगो लैक्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस चलती है ये कहाँ पे चलती है, ये साइटोसॉल के अंदर चलती है। तो ये हमारा रहा बायोसिंथेसिस पार्ट, और डिस्कवरी पार्ट भी हमने मेन फोकस किया है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वहाँ पे है बायोसिंथेसिस की पार्ट याद रखना है कि बीटा कैरोटीन से 9 जो बीटा कैरोटीन हो रहा है उसके बाद किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैरोटिनॉल में, फिर कार्लैक्टिन में कन्वर्ट हो रहा है। ये प्रोसेस जो चल रही है वो प्लास्टिड के अंदर चलती है। उसके बाद कार्लैक्टिन किस में कन्वर्ट होता है, 5-डीऑक्सी स्ट्रिगो में। उसके बाद अदर स्ट्रिगोलैक्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं। और जो 5-डीऑक्सी स्ट्रिगोलैक्टोन जो कन्वर्ट हो रहा है, स्ट्रिगो जो कन्वर्ट हो रहा है कैरोलैक्टोन से, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इसका नाम याद रखना है। तो साइटोक्रोम P450 पे कन्वर्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा इस बात को याद रखना, इसको मैक्स 1 भी कहा जाता है। तो ये प्रोसेस साइटोसॉल के अंदर चल रही है। तो ये स्ट्रिगोलैक्टोन का हमारा क्या था, बायोसिंथेसिस पार्ट। अगले नेक्स्ट पार्ट में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर स्ट्रिगोलैक्टोन के सिंथेसिस पार्ट पढ़ेंगे, और कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी पढ़ेंगे, और साथ साथ हम उसके फंक्शन को भी परफॉर्म करें। सो इफ़ यू नॉट सीन द लास्ट वीडियो, so please go and watch also, and subscribe my channel for the new videos. Thank you guys, bye bye, take care and keep learning.